मेरा नाम फिरदौस है। ये बात तब की है जब मैं स्कूल में थी। मेरी एक क्लासमेट जिसका नाम आरफा था, वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। हालांकि हम दोनों कुछ खास दोस्त नहीं थे, मगर फिर भी पड़ोसी और एक ही स्कूल होने की वजह से अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना हो जाया करता था। हमारी ही क्लास की एक दूसरी लड़की जिसका नाम नरगिस था, आरफा की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि पूरा स्कूल उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। मगर अफसोस, एक दिन पता चला कि नरगिस की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये खबर सुनकर हम सभी को शौक लगा। आरफा कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं आई। मैं आरफा से मिलने भी नहीं गई। सच कहूँ तो मुझे ऐसी सिचुएशंस में समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। मैं बस दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक आरफा को इस हादसे से उबरने की हिम्मत दे। 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम थे, तो मैं ये सब भूलकर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी। एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं अपने स्कूल गई तो क्लास में मैंने आरफा को देखा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि अब आरफा अपनी सबसे अजीज़ दोस्त को खोने के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एग्ज़ाम शुरू हुआ। मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी, तभी मेरी नज़र आरफा पर पड़ी, जो बिल्कुल चुपचाप बैठी बस ब्लैक बोर्ड को घूर रही थी। ये बात शायद हमारी मैम ने भी नोटिस कर ली थी, इसलिए वो आरफा के पास आई। क्या हुआ आरफा, तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रही? आरफा ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैम के इतना कहते ही आरफा पागलों की तरह हंसने लगी। उसे ऐसे देखकर मैम के साथ साथ पूरी क्लास वाले घबरा गए। वो आ गई है, वो वापस आ गई है। मैम ने आरफा के मम्मी पापा को सारी बात बताकर उसे घर पर ही आराम कराने को कहा। इस हादसे के बाद तो आरफा की हालत और ख़राब होती गई। मुझे अक्सर आरफा के कमरे से, जिसकी खिड़की मेरे कमरे के ठीक सामने थी, वहाँ से रोने और हंसने की आवाज़ें आती थी। और एक दिन जब मैं अपने कमरे में देर रात को पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई आरफा की कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा है। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्लीज़ मेरी मदद करो फिरदौस, मेरी मदद करो। मेरी चीख सुनकर मेरी अम्मी कमरे में आ गईं। अम्मी, वो आरफा, उसमें कोई भूत आ गया है। मेरी ऐसी बातें सुनकर अम्मी ने जो कहा वो मुझे चुप कराने के लिए काफी था। और चलाओ मोबाइल, ये सब उसी का नतीजा है। कह देती हूँ फिरदौस, अगर इस बार इम्तिहान में तू अच्छे नंबरात से पास नहीं हुई ना, तो तेरी खैर नहीं। बात आई गई हो गई। स्कूल की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई थी। मुझे मेरी अम्मी से पता चला कि आरफा की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई, मगर न जाने क्यों मुझे उस रात आरफा की कही हुई बात याद आ गई। प्लीज़ मेरी मदद करो फिरदौस, मेरी मदद करो। आखिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? खैर, मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी ना समझा और इसे अपना वहम समझकर भूल गई। मगर एक दिन, फिरदौस, क्या सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है? जाकर आरफा से मिला बेटा, उसे अच्छा लगेगा। मगर अम्मी, फिरदौस। जी अम्मी। जब मैं आरफा से मिलने उसके घर गई तो वो अपने कमरे में ही थी। जब मैं आरफा के कमरे के पास पहुंची तो पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई और एक अनजाने डर ने मुझे घेर लिया। मुझे फिर से उसी रात की बात याद आ गई। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर फिर भी मैं उससे मिले बिना वापस नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैं कमरे के अंदर गई, पर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिरदौस, हमसे मिलने आई हो? आरफा की ऐसी हालत देखकर सभी बेहद घबरा गए। आरफा के पापा जाकर जल्दी से मौलवी साहब को बुला लाए। बता, कौन है तू और इस बच्ची के जिस्म में क्यों आई है? बता। उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
उसने कहा, वो नरगिस है। हाँ, वही नरगिस जो आरफा की सबसे अच्छी दोस्त थी। मगर अब सवाल ये था कि भला वो क्यों अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस तरह परेशान कर रही थी। देख, अब ये दुनिया तेरी नहीं है, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि तू आरफा के जिस्म को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जा। नहीं नहीं, मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया है तुझे? खुद आरफा ने। फिर नरगिस ने बताया कि उसकी मौत के बाद आरफा कितनी दुखी थी। दिन रात उसे ही याद करके रोती रहती थी और बस यही कहती थी कि वापस आ जाओ नरगिस, वापस आ जाओ। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई और उसे वापस आना पड़ा। और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो आरफा और मैं हमेशा साथ रहेंगे। नरगिस की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स बुरी तरह डर गया। फिर मौलवी साहब ने कहा कि आरफा ने जो किया वो नादानी में किया। वो तो बस अपनी दोस्त के चले जाने से बेहद दुखी थी। इंसानी जिस्म में सिर्फ एक रूह को ही होना चाहिए। अगर वो आरफा के जिस्म को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस नहीं जाएगी तो ये आरफा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त की ज़िंदगी तबाह हो जाए? नहीं नहीं, इसके बाद नरगिस फिर कभी वापस नहीं आई और इसकी वजह यह है कि अब आरफा खुद को संभाल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नरगिस को याद करती है, मगर अब उसे किसी अपने को याद करने और यादों में डूबकर तबाह हो जाने का फ़र्क पता है। वैसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम सभी को किसी न किसी नरगिस के भूत ने पकड़ रखा है, कोई याद बनकर। वही यादें जो हमें बार बार हमारी पिछली ज़िंदगी में ले जाकर हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सच कहें तो समझ ही नहीं आता कि यादों ने हमें जकड़ रखा है या खुद हमने यादों को।